नमस्कार, सुबह के 8 बज रहे हैं। वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के बहुत ही खास बुलेटिन में गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास होने वाला है, पूरा अपडेट आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कहां मिली है 2 लोगों का शव और इसके साथ ही क्या है वेदर अपडेट। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। मध्य प्रदेश में मतगणना से पहले आज शिवराज कैबिनेट की बैठक, बिना एजेंडे की बुलाई गई है कैबिनेट मीटिंग। भिंड में नहीं थम रहा है बूथ कैप्चरिंग का मामला, खड़ीत गांव के पोलिंग बूथ 11 और 12 का वीडियो वायरल, बीजेपी प्रत्याशी अरविंद भदौरिया के भाई ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत। मध्य प्रदेश को मिलेगा आज नया प्रशासनिक मुखिया, इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव का प्रभार। 1988 बैच की IAS है वीरा राणा। मऊ में बीजेपी नेताओं का वीडियो वायरल, शराब की बोतलों के साथ झूमते नजर आए नेता, राजस्थान दौरे का बताया जा रहा है वीडियो। भारत से पाकिस्तान गई अंजू मीणा, पहुंची वाघा बॉर्डर। ग्वालियर में ग्रामीणों ने अंजू को गांव में नहीं घुसने देने की कही बात, टेकनपुर के बौना गांव में रहते हैं अंजू के पिता। और भोपाल के एक होटल में मिली युवक युवती की लाश, कटनी के रहने वाले थे दोनों, मृतक 3 दिन से थे लापता। आज भोपाल पहुंचेंगे दोनों के परिजन। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। राजस्थान से पाकिस्तान गई अंजू 4 महीने बाद वापस लौट आई है। ग्वालियर टेकनपुर के बौना गांव में अंजू के पिता रहते हैं। अंजू के पिता ने मीडिया से बात करने से इंकार कर दिया है। ग्रामीणों ने अंजू को गांव में घुसने नहीं देने की बात कही, सख्त हिदायत उन्होंने दी है। अमृतसर पहुंचने पर अंजू से जब सुरक्षा एजेंसियों ने बातचीत की तो अंजू ने अपने दोनों बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की बात कही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नसरुल्ला से अंजू की दोस्ती हुई थी। काफी सुर्खियों में वो उस वक्त रही जब वो पाकिस्तान पहुंच गई थी। पाकिस्तान पहुंचकर अंजू ने नसरुल्ला से निकाह किया था। अंजू की पहली शादी राजस्थान के अरविंद से हुई थी। अंजू के 2 बच्चे भी हैं, 6 और 15 साल के। और अंजू कौन है वो भी हम आपको बता रहे हैं। बौना गांव की रहने वाली है, ग्वालियर टेकनपुर की। राजस्थान के अरविंद से अंजू की शादी हुई है। फातिमा बन गई थी जब वो पाकिस्तान पहुंची थी और नसरुल्ला से जब उन्होंने निकाह किया था। अंजू के 2 बच्चे भी हैं और अब वो वापस लौट आई हैं। तो अंजू कौन है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ग्वालियर टेकनपुर के बौना गांव की रहने वाली है अंजू। राजस्थान के अरविंद से अंजू की पहली शादी हुई थी और जब वो पाकिस्तान पहुंची तो उन्होंने फातिमा बनकर नसरुल्ला से निकाह कर दिया। अरविंद से अंजू के 2 बच्चे, एक 6 साल का 15 साल का बेटा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के नसरुल्ला से उनकी दोस्ती होती है। साल 2019 में दोस्ती हुई थी और फिर इस बार 2023 में, साल 2023 में 4 महीने पहले पाकिस्तान वो चली गई थी। 21 जुलाई को राजस्थान से वो पाकिस्तान पहुंची थी। वहां पर वो अपना नाम बदली, फातिमा हुई और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के नसरुल्ला से निकाह किया था। काफी सुर्खियों में वो रही और अब जब वो वापस लौटी हैं तो उनका एक रिएक्शन सामने आया। वो कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। हालांकि जब अमृतसर में सुरक्षा एजेंसी ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को लेने के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए भारत वापस लौटी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है। अब बाप तो उसको अभी आया था गरम गरम में, बोला कि मेरे से मर गई लड़की, मेरे को कम मारने चाहते हैं तुम लोग और मैं मर जाऊंगा जी जो बोल के अंदर है। मैंने बोला उसे, भैया तुम 2 बातें कर लो, जो जो कहना है सो बोल के और अपने आराम करो। अगर तुम उसको लड़की को बुलाएंगे तो हम तुमसे खिलाफ हैं। लड़की को तो वैसे गाँव वाले नहीं आने देंगे सर। तो देखिए अंजू 4 महीने बाद पाकिस्तान से वापस भारत लौट आई है। बड़ी बात यह कि ग्वालियर के टेकनपुर के बौना गांव की रहने वाली है अंजू। उनके पिता अभी भी बौना गांव में ही रहते हैं। हालांकि जब IBC 24 की टीम बौना गांव पहुंची, उनसे बात करने की हमने कोशिश की उनके वतन वापसी के बारे में, अंजू के वतन वापसी के बारे में, तो उन्होंने मीडिया से बात करने से इंकार कर दिया। हालांकि ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वो अंजू को गांव में घुसने नहीं देंगे।
तो काफी सुर्खियां बटोरी थी अंजू ने जब वो अचानक राजस्थान से पाकिस्तान जा पहुंची थी। 4 महीने बाद अब वो वापस लौटी हैं। उनका वहां पर निकाह हो चुका है। कई तस्वीरें वायरल हुई थी जब आपने देखा था कि किस तरह से प्री वेडिंग एक फोटोशूट काफी सुर्खियों में रहा। वहां पर उन्होंने दावत वहां पर एंजॉय किया, वहां पर उन्होंने ईद भी मनाई और अब वो वापस भारत लौटी हैं। कल ही वो वापस भारत लौटी है। अमृतसर वाघा बॉर्डर से सुरक्षा एजेंसियों से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं काफी खुश हूं और ये भी जानकारी सामने आई है कि वो बच्चों को वापस लेने के लिए भारत आई है। हालांकि अब क्या अरविंद जो उनके पहले पति हैं वो बच्चों को उनके साथ ले जाने देते हैं? आगे इस पूरे मामले में क्या होगा? क्या सुरक्षा एजेंसियां और भी जांच कर सकती है, बातचीत कर सकती है? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सीधे रुख कर लेते हैं ग्वालियर का। नासिर गौरी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, जब आप कल बौना गांव पहुंचे, आपने अंजू के पिता से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा? ग्रामीण तो कह रहे हैं कि हम उन्हें गांव में घुसने नहीं देंगे, हालांकि अंजू ये भी कह रही है कि वो अपने बच्चों को वापस लेने के लिए पाकिस्तान से भारत लौटी है। अब आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है नासिर? देखिए, अंजू फातिमा बनकर पाकिस्तान से लौटी है और जैसा कि आपको दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली से अलवर में जो उसका पति रहता है, भिवाड़ी एक जगह है, वहां पर रहता है अलवर की, वहां पहुंचेगी और उसके बाद अपने जो उसके 2 बच्चे हैं, एक 15 साल की बेटी है और एक 6 साल का बेटा है, उनसे उनकी बातचीत होगी और उसका यही कहना है कि वो अपने बच्चों को वापस लेना है। लेकिन उसके पति का बार बार ये कहना है कि उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं जाना चाहते, हालांकि वो उससे प्यार बहुत ज्यादा करते हैं। और जब अंजू पाकिस्तान चले गई थी तो उसका पिता थे टेकनपुर में, ग्वालियर के टेकनपुर में रहते थे, तो उनसे जब बातचीत हुई थी तो वो कहते थे कि वो उनके लिए मर गई है। लेकिन कल जब हम लोग रात में उनके पास पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से यानी कि हम लोगों से बात करने से इनकार कर दिया था और कहा जाए तो एक तरह से बदतमीजी भी की थी, यानी कि घर के गेट लगा लिए थे, किसी भी तरह से इनकार कर दिया था। लेकिन जो आस पास के लोग थे, उनके गाँव के लोग थे, उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरह से जो अंजू की जो हरकत है, अब वो उसके बाद उसको गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, चाहे उनके परिवार के लोग उसको एंट्री के दे, लेकिन वो उसको इस गांव में घुसने नहीं देंगे। तो अब सबको इंतजार इसी बात का है कि अंजू का जो फातिमा बनकर लौटी है उसका अगला स्टेप क्या होगा। आज कहा जा रहा है कि वो अलवर के जो भिवाड़ी जहां पर रहती है, जहां पर उसकी शादी हुई थी अरविंद से, वहां पहुंचेगी, उसके बाद अपने बच्चों से मुलाकात करेगी और उसके बाद क्या वाकई में वो अपने बच्चों को ले जाने में कामयाब होती है या फिर वो केवल मात्र उनसे मिलने के लिए आई है, ये देखने वाली बात की। लेकिन जिस तरह से अभी देखा जाए तो उसके परिवार के लोग जब से वो जो घटनाक्रम हुआ है तब से वो बहुत ज्यादा नाराज है। उसके पिता ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मर गई है उसके लिए। लेकिन अब देखना यही है कि वो कब क्या डिसीजन लेती है। लेकिन आपको नासिर, एक बड़ा सवाल ये भी कि देखिए सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर भी है। जब सचिन का भी मामला हुआ था, जब पाकिस्तान से यहाँ पर वो पहुंची थी, तब उनसे भी पूछताछ हुई थी, काफी सुर्खियों में वो रही थी। और अब क्या आपको लगता है कि अंजू के पिता से भी ग्वालियर में पूछताछ हो सकती है? हालांकि उनके पिता बहुत नाराज चल रहे हैं, लेकिन क्या सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है उनके पिता भी और अंजू? देखिए, सुरक्षा एजेंसी तो जब अंजू पहली बार गई थी, यानी कि 4 महीने पहले गई थी, तो IBC 24 की टीम पहुंची थी, सबसे पहले उनके पिता से बात करी थी और उसके बाद ही STF जो MP STF है वो पहुंच गई थी, उससे पूछताछ की थी। उसके साथ ही लोकल जो सेंट्रल की जो IB इंटेलिजेंस की वो भी पहुंच गई थी, उनसे मुलाकात की थी, क्योंकि वो जहाँ रहती है यानी कि टेकनपुर में रहती है। टेकनपुर BSF का बड़ा एक हेडक्वार्टर है ग्वालियर में और वहां पर उसी गाँव के पास में वो रहती है। तो लगता था कि कहीं ना कहीं कोई सुरक्षा से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं कर सकते, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात पूछताछ में नहीं आई थी। लेकिन अब सुरक्षा एजेंसी जरूर पूछताछ करेगी, क्योंकि अंजू लौट आई है तो वहां तो पूछताछ करेगी। लेकिन अगर ग्वालियर आती है तो उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इंटेलिजेंस है जो उनसे बातचीत करती है। अब सबको इंतजार है कि अब अगला स्टेप जो अंजू फातिमा बनकर लौटी है तो इसका अगला स्टेप क्या होता है? कि वो बच्चों को ले जाती है या फिर इसका और कोई मकसद है या मिलने के लिए केवल आई है? ठीक है नासिर, आप नजर बना के रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अंजू के पिता से बातचीत हो पाए और कुछ भी अपडेट होगा आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, भोपाल का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, होटल में युवक युवती का शव बरामद किया गया है। दोनों ही मृतक कटनी के रहने वाले हैं। 3 दिन से ये लापता चल रहे थे। पुलिस ने घर वालों को जानकारी दे दी है और आज कटनी से इनके परिजन भोपाल पहुंचेंगे। पुलिस को आशंका है कि दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद युवती ने युवक की हत्या की और फिर होटल के कमरे में फांसी लगा ली। युवक का फोन तो कमरे से बरामद कर लिया गया है, लेकिन युवती का फोन अभी तक
नहीं मिला है। 28 नवंबर को इन्होंने होटल में रूम लिया था। तो सनसनीखेज ये खबर हम आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर 2 लोगों का शव बरामद किया गया है होटल बंजारा से, और बताया जा रहा है कि पुलिस को लग रहा है कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है। दोनों ही मृतक कटनी के रहने वाले थे और फिर भोपाल में इनकी डेड बॉडी मिली है एक होटल के कमरे से। सीधे रुख कर लेते हैं भोपाल का। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त लाइव जुड़ रही है। हरप्रीत, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ? परिजन कब तक पहुंचेंगे और क्या कुछ खुलासा कर सकती है पुलिस? बिल्कुल, देखिए कटनी के ये दोनों रहने वाले हैं। युवक मनीष चक्रवर्ती 28 साल का है, ये कटनी के बिलहरी का है, और इसके साथ ही जो युवती है किरण केवट है, ये 21 साल की है और ये कटनी के खितौली की रहने वाली है। दोनों मंगलवार को शाम को बंजारा होटल में रुकने आए थे। अपना आईडी कार्ड इन्होंने दिया था, जिसके बाद इन्हें रूम दिया गया था। रात में इन्होंने खाना खाया था। कल पूरा दिन ये बाहर नहीं निकले थे, जिसके बाद शाम को 6 बजे जब स्टाफ को कुछ शक हुआ और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो कोई सुगबुगाहट नहीं मिली, ना ही दरवाजा खुला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो अंदर का नजारा देखकर हैरान रह गई, क्योंकि युवती जो किरण है वो फंदे पर फांसी लगा के लटकी हुई मिली थी पंखे पर, और जो युवक था वो बेड पर मृत हालत में मिला था। युवक के चेहरे पर तकिया रखा हुआ था और गले में मफलर कसा हुआ था। इस पूरे मामले में पुलिस ने जो पहला यहाँ पर अपना बयान दिया उसमें ये उसने अंदेशा जताया है कि युवती ने युवक को मौत के घाट उतारा, उसकी हत्या की और उसके बाद युवती ने खुद फांसी लगा ली। हालांकि जो युवक है वो 3 दिन पहले घर से विवाद होने के बाद कहीं चला गया था, जिसके बाद लगातार घर वाले उसे फोन करके बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो उसका फोन घर वालों का नहीं उठा रहा था। कल जब उन्हें खबर मिली कि उसकी लाश एक युवती के साथ भोपाल के होटल में मिली है तो घर वाले हैरान रह गए। उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि वो किसी युवती के साथ वहां से भागा है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध है। युवक शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर है, पैर में उसके एक प्रॉब्लम है। युवती पूरी तरह यहाँ पर स्वस्थ नजर आ रही थी, लेकिन उसकी भी मौत हो चुकी थी। फिलहाल दोनों के शव पुलिस ने हमीदिया हॉस्पिटल की मॉर्चरी में भिजवाए हैं। परिजन को रात में ही पुलिस ने फोन किया है, जिसके बाद संभावना है कि आज थोड़ी देर बाद तक जो परिजन है कटनी से भोपाल पहुंच जाएंगे। लेकिन अपने आप में बेहद चौंकाने वाला ये मामला है कि युवती ने पहले युवक की हत्या की, उसका मुंह दबाया, तकिए से मफलर लपेटकर उसका गला घोटा और उसके बाद खुद भी वो फांसी पे लटक गई। तो माना जा रहा है कि दोनों प्रेम संबंध थे दोनों के बीच, दोनों घर से भागकर यहाँ आए थे और फिर होटल में ही उनके बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों की मौत हो गई। जी हरप्रीत, आप नजर बना करके रखिएगा। पुलिस अभी प्रथम दृष्टया से यही मान रही है कि पहले विवाद हुआ और उसके बाद फिर यह हादसा हुआ है। देखते हैं और क्या कुछ खुलासा होता है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पुलिस जब इस पूरे मामले का खुलासा करेगी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगली बड़ी खबर भी भोपाल से है। भीषण सड़क हादसे में 3 जो युवतियां हैं वो गंभीर रूप से घायल हुई हैं। देर रात एयरपोर्ट रोड पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ट्रक ने तीनों ही लड़कियों को कुचल दिया और इस हादसे में 3 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई हैं। तीनों ही लड़कियां पीजी की छात्राएं हैं। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेहद दर्दनाक यह हादसा, देर रात एयरपोर्ट रोड पर यह हादसा हुआ है। पीजी की 3 छात्राओं को एक ट्रक ने कुचल दिया। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है या नहीं हुई है। किस तरह से यह हादसा हुआ ये भी देखने वाली बात होगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अगली बड़ी खबर कटनी से। कटनी में बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया है। घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया और इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बच्ची को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। आप देखिए कि 2 बच्चियां सड़क पर खेल रही होती हैं, उसी दौरान कुत्ता आता है, नोचने लगता है एक छोटी सी बच्ची को। वो तो गनीमत रही कि एक स्कूटी सवार वहां से निकलता है और वो उस कुत्ते को खदेड़ करके आगे भगाता है। आप देखिए लगातार मध्य प्रदेश में और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है ये कुत्ता। कितना खतरनाक ये मामला है। कटनी में बच्ची पर कुत्ते ने हमला किया और अभी फिलहाल बच्ची को अस्पताल ले जाया गया है। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो ही कुत्ता था। अरे बाप रे, वो ही कुत्ता था, वो। और अब आपको सिंगरौली लिए चलते हैं। यहाँ कार एजेंसी में भीषण आग लग गई। पुलिस और दमकल की टीम मौके पर मौजूद है। दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है। लाखों के नुकसान का
यहां पर अंदेशा जताया जा रहा है। नौगढ़ क्षेत्र की घटना, तो नौगढ़ क्षेत्र सिंगरौली का यहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और कार एजेंसी भी इसी क्षेत्र में है। दमकल की टीम इस वक्त आग बुझाने में जुटी हुई है, लेकिन आप देखिए धुएं का गुबार, आग की लपटें वर्कशॉप को अब पूरी तरह से अपनी चपेट में ले चुकी है आग। नौगढ़ क्षेत्र की एक घटना है सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर। दमकल की टीम यहां पर मौजूद है और आग इतनी भयानक रही कि दमकल की कई गाड़ियों को यहां पर मशक्कत करनी पड़ रही है। और अब बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, चीनी इन्फ्लुएंजा को लेकर के मध्य प्रदेश में भी गाइडलाइन जारी हो गई है। सर्दी, बुखार, जुकाम, फेफड़ों में जलन की समस्या मामलों में कोरोना जैसी मॉनिटरिंग ही करनी होगी। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं। इलाज में जरूरी सामान की व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। स्टाफ, अस्पताल, बेड, जांच सुविधा, दवाओं के स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। एनएचएम विभाग का यह निर्देश है, प्रदेश के सभी अस्पतालों में मामलों की मॉनिटरिंग की जाए, ये गाइडलाइन जारी हुई है। तो कोरोना के बाद चीन से अब चीनी इन्फ्लुएंजा का खतरा बढ़ता जा रहा है। WHO ने भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है और अब एनएचएम विभाग के निर्देश जारी हो गए हैं। शिवराज कैबिनेट की आज बैठक होने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। सुबह करीब 11:15 बजे इस बैठक का आयोजन होगा और मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है। बिना एजेंडे की ये बैठक बुलाई गई है और इसको लेकर के काफी हंगामा भी बरपा हुआ है, काफी जोरदार सियासत हो रही है। अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए बैठक बुलाई गई है, ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि आज जब ये कैबिनेट की बैठक होगी तो ये स्पष्ट होगा कि आखिर क्या वजह रही कि ये बैठक बुलाई गई। और बैक टू बैक बिग ब्रेकिंग आपको भोपाल से ही बता दें, वीरा राणा आज से संभालेंगे मुख्य सचिव का प्रभार। 1988 बैच की IAS वीरा राणा है। इकबाल सिंह बैस की जगह वीरा राणा प्रभार लेंगी, क्योंकि इकबाल सिंह बैस के बाद सबसे वरिष्ठ वीरा राणा ही हैं। 2 बार एक्सटेंशन के बाद आज रिटायर हो रहे हैं इकबाल सिंह बैस। प्रदेश की दूसरी महिला CS होंगी वीरा राणा। तो आज ही इकबाल सिंह बैस का कार्यभार यानी कि आज उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और ऐसे में अब वीरा राणा उनकी जगह पदभार संभालेंगी। इकबाल सिंह बैस की जगह वीरा राणा लेंगी। 2 बार एक्सटेंशन के बाद आज रिटायर हो रहे हैं इकबाल सिंह बैस। प्रदेश की दूसरी महिला CS होंगी वीरा राणा। 1988 बैच की हैं और 3 नाम सबसे आगे चल रहे थे, उसमें वीरा राणा का भी नाम था। वरिष्ठता के आधार पर यह तय किया गया है। सरकार की तरफ से 3 नाम भेजे गए थे राज्य निर्वाचन आयोग को और फिर मुहर लगी है वीरा राणा पर। तो पिछले साल ही 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे इकबाल सिंह बैस, लेकिन 6 महीने के 2 बार एक्सटेंशन मिले इकबाल सिंह बैस को और अब देखिए आज वीरा राणा इकबाल सिंह बैस की जगह पद संभालेंगी। और अब बूथ कैप्चरिंग का आपको मामला बता दें, भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर। बूथ कैप्चरिंग वीडियो के मामले में एक कार्रवाई की गई है। खरीद गांव के पोलिंग बूथ 11-12 का वीडियो वायरल हुआ है। मतदान के 12 दिन बाद ये दूसरा वीडियो वायरल हुआ है। अरविंद भदौरिया के भाई ने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। बीजेपी प्रत्याशी है अरविंद भदौरिया। बीजेपी ने मतगणना पर रोक लगाने की मांग की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा गया है इनकी तरफ से। आपको याद होगा पहले भिंड के अटेर के किशुपुरा के पोलिंग बूथ 71 का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल होने पर 21 नवंबर को वहां पर रिपोलिंग हुई थी, पुनर्मतदान हुआ था और अब देखिए ये नया वीडियो वायरल हो रहा है। भिंड का ही है ये वीडियो। बीजेपी ने मतगणना पर रोक लगाने की मांग की है और रिपोलिंग की भी मांग उनकी तरफ से रखी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया है।
वहीं बीजेपी नेताओं का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। शराब की बोतल के साथ झूमते हुए बीजेपी नेता नजर आ रहे हैं। महू से इस वक्त की बड़ी खबर, कार में शराब के नशे में दिखे हैं नेता। विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान दौरे का ये वीडियो बताया जा रहा है। IBC 24 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महू से बीजेपी नेताओं का वीडियो वायरल हुआ है। शराब की बोतल आपको नजर आएगी और आप देखिए किस तरह से कार के अंदर शराब के नशे में ये झूमते नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान दौरे का ये वीडियो बताया जा रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं नेताओं की ड्यूटी राजस्थान चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई थी और जब चुनाव संपन्न हुए उसके बाद का ये वीडियो बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह के रहने वाले सचिन जैन ने देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। सचिन को लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में अचीवर्स वर्ल्ड लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। समारोह में अलग अलग देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने शिरकत की। सचिन को यह अवार्ड 5G टेक्नोलॉजी में असाधारण योगदान के लिए दिया गया। पुरस्कार से सम्मानित होने के बाद घर पहुंचने पर पथरिया गांव के लोगों ने उनका जगह जगह फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। भारत ICTC के संस्थापक सचिन जैन की कंपनी 5G नेटवर्क पर काम कर रही है। यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, और वहाँ पे इंग्लैंड की सरकार ने जिन जिन देशों ने अच्छा काम किया था 5G टेक्नोलॉजी के लिए उनको सम्मानित किया है। सो हम उस कंपनी में से एक कंपनी है जिन्होंने अच्छा काम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों के लिए अच्छा काम किया और जिसके साथ साथ हमने 1 लाख साइट को डिप्लॉय किया है इंडिया के अंदर 5G में। तो 3 दिसंबर को नतीजे आने वाले हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं चुनाव मतलब IBC 24। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 320 विधानसभा सीटों के नतीजे सबसे तेज, 320 रिपोर्टर 32 घंटे की महा कवरेज आप देखिए सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद, काउंटिंग का हर अपडेट सबसे पहले 3 दिसंबर रविवार, महा कवरेज सुबह 6 बजे से लगातार। रुझान से रिजल्ट तक हम होंगे सबसे फास्ट। बने रहिए IBC 24 के साथ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24 और आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।